नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी रही दीप्ति दुबे ने महापौर मीनल चौबे के 1 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कई सवालों के घेरे में महापौर को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि राजधानी के गार्डन में सिक्योरिटी गार्ड का न होना एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण आपको राजधानी में मिल जाएंगे, जहां नगर निगम की उपस्थिति नगण्य है। 1 साल होने पर उनका काम सफाई, शुद्ध पेयजल सारी धरी की धरी रह गई है। कुछ भी काम नहीं हुआ। इवन इतने सारे गार्डन हैं, वहाँ एक भी वॉचमैन नहीं है। मैं खुद गार्डन में चलने जाती हूँ, ऑक्सीजोन जाती हूँ, वहाँ पर हमारे बुजुर्ग आते हैं, छोटे बच्चे चलते रहते हैं। मेरे सामने ही गाय और कुत्ते इतने ज़ोर से उनको दौड़ाया, वो खुद घायल हो गए हैं। ये मेरे आँख के सामने की घटना है और इसके एवज में हम लोगों ने मंत्री जी के पास गए हैं, कमिश्नर जी के पास गए हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो इसीलिए हम देख रहे थे कि 1 साल हो जाने के बाद मैडम करती क्या है, तो मैडम को जगाइए। और मैं आपके माध्यम से चाहती हूँ कि हमारी मीनल चौबे जी, आपको जनता ने भारी मतों से जिताया है, तो आप उनके काम करिए। जनता टैक्स दे रही है, उसके बदले में ही हमको उनको कुछ अच्छा करके देना है, अपनी रायपुर सिटी का नाम करना है। ये नहीं कि हम कागजों पे ही करते रहे। उनका जो 2-2 शहरों में दौरा हुआ था, आप लोगों ने देखा तो क्या सीखा? हम कहीं जाते हैं तो सीख कर आते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ तो वह कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जिस प्रकार से आरोप लगा रही हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, ऐसे में आने वाले दिनों में आप इसको लेकर क्या कुछ करने वाली हैं, रणनीति? जी बिल्कुल, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ सब प्लानिंग कर रहे हैं और हमारी बहनें सब आई हैं, देख रहे हैं, और हम पूरे ज़मीनी स्तर पे ये शुरू करने वाले हैं। मैंने आपको कहा ना कि अभी होली आ गई है, हमारे कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिला है, सफाई मित्रों की पेमेंट नहीं, अधिकारियों के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ रहा है। ये ट्रिपल इंजन में भी तालमेल नहीं बैठ पाना, तो आप धोखा और मुखौटा लेके क्यों आए हैं? यातायात समस्या वैसी की वैसी है। मानातूता के जंगल में हो रही पेड़ों की कटाई को लेकर क्षुब्ध कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन ने होली नहीं मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि फिल्म सिटी निर्माण को लेकर पेड़ों की बलि दी जा रही है, जिसे रोकने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। 1500-2000 पेड़ हैं, ये जंगल नहीं बचेगा तो आखिर इन पेड़ों को की भरपाई कैसे होगी? ये अपने आप बड़ा दुख की बात है। और ये सब देखने के बाद होली का त्यौहार मनाने की जो बात आती है, मन से कहीं ना कहीं ये फील करता है कि होली कैसे मनाएं हम। होली खुशियों का त्यौहार है, और अगर ये 1500-2000 पेड़ कट रहे हैं तो होली मनाने का औचित्य नहीं समझ में आता। इसलिए मैंने व्यक्तिगत अपनी ओर से इस बात के लिए तय किया है कि मैं इस बार होली नहीं मनाऊंगा। और होली न मनाने का कारण सिर्फ यही है कि मैं अगर इन पेड़ों को बचाने के लिए शहर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नहीं बचा पाऊंगा, या नहीं बचाने के अपने प्रयासों में अगर शामिल नहीं हो पाऊंगा, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और अगर ये पेड़ बच जाते हैं, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी। शासकीय कोटवारी भूमि पर अवैध कब्जा जमा कर किए गए अवैध निर्माण को आज नगर निगम ने ध्वस्त किया है। ये कार्रवाई लालपुर क्षेत्र में की गई। रायपुर नगर निगम द्वारा साफ निर्देश है कि अवैध कब्जाधारी सावधान हो जाएं, वरना अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई की जाएगी। बीबीएम डिवीजन कमेटी के 15 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 9 महिला और 6 पुरुष माओवादी शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में ओडिशा के पश्चिम सब जोनल के ब्यूरो सचिव विकास उर्फ सुदर्शन भी शामिल है, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गरियाबंद और धमतरी पुलिस के संयुक्त अभियान ने नक्सलियों द्वारा डंप किए गए हथियार और कैश को बरामद किया है, जिसमें 46 लाख रुपए नकद और डेटोनेटर जैसे कई हथियार बरामद किए गए। ये जानकारी पुलिस को आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिली। आत्मसमर्पित माओवादियों से पूछताछ के बाद में कुछ डंप के लोकेशन को हमने ट्रेस किया था, तो उन्हीं की रिकवरी के लिए फोर्स रवाना हुई थी, धमतरी और गरियाबंद की संयुक्त फोर्स। तो उन्हें 2 डंप रिकवर करने में सफलता मिली है, जिसमें से एक डंप में 46,31,500 रुपये कैश, जिसमें 2 लाख रुपए लगभग पुराने 2000 के नोट हैं, शेष 500 रुपये के नोट, और एक अन्य डंप से एक भरमार बंदूक, एक देसी
ग्रेनेड लॉन्चर जिसको सुरका राइफल बोला जाता है नक्सलियों द्वारा उनके बोलचाल में, 160 नग के आसपास अलग अलग हथियारों के राउंड, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नक्सल साहित्य और डेटोनेटर वगैरह इस तरह के अन्य भारी मात्रा में सामान बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। बिलासपुर के चर्चित आरोपी रितेश निखारे उर्फ मैडी को 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ 13 आरोपियों को भी दंडित किया गया है। जिस मामले में ये सजा दी गई है वो 6 मई 2023 की है, जिस पर माननीय कोर्ट ने सार्वजनिक स्थल पर सामूहिक हिंसा और जानलेवा हमले जैसे आरोप पर अपना फैसला सुनाया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा होली न मनाने को लेकर दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित चिमनानी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष द्वारा होली जैसे त्यौहार को न मनाने का बयान उनकी हिंदू त्योहारों को लेकर घृणा को दर्शाता है। चिमनानी ने कहा कि राजनीति में एक दूसरे को लेकर बयानबाजी होती है, लेकिन हिंदू त्योहारों का बहिष्कार करना ओछी राजनीति को दर्शाता है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का होली को न मनाने का ऐलान, होली को बॉयकॉट करने का ऐलान निंदनीय है, आपत्तिजनक है और हिंदू त्योहारों के प्रति कांग्रेस की घृणा का एक प्रमाण है। राजनीतिक विषय पूरे साल भर चलते हैं, लेकिन इन विषयों को हिंदू त्योहारों से दूर रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को अपने इस कृत्य के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अन्यथा जनता इन्हें ज़रूर सबक सिखाएगी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।